अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये आजिज़ अपनी तरफ से आप तमाम हज़रात को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से जिस मकसद के लिए हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक अता किया है,
उस मकसद में भरपूर कामयाब होने की तौफीक अता फ़रमाए। मज़ीद रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से, नेमतों से, बरकतों से माला माल होने की सआदत अता फ़रमाए और पूरे खुलूस के साथ ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला पूरी आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक गुज़ारने और उसके अहकामात से आरास्ता होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आम तौर पर लोगों का एक ज़हन है कि जब वो मक्का और मदीना जाते हैं तो मैंने खुद सुना है और आप हजरात भी सुने हैं कि हज़रत हम जैसे गुनहगार कहाँ और ये मुक़द्दस मक़ामात कहाँ। क्योंकि रोए ज़मीन में मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा इंतहा दर्जे पर मुक़द्दस ज़मीन और मक़ामात हैं। हम गुनहगारों का ये अक़ीदा है कि हम जैसे गुनहगार अगर मक्के और मदीने से गुज़र भी गए, मक्के और मदीने की हवा लग भी गई, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे नजात के लिए यही काफ़ी है। क्योंकि मकाम है वैसा जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का इंतहा दर्जे पर मुक़द्दस घर है, जिस घर को अल्लाह ने अपने कलाम में बयान फरमाता है कि इन्ना अव्वल बैति उज़िअ लिन्नास, हमने रूए ज़मीन में सबसे पहला जो घर बनाया यही घर है। और मदीना मुनव्वरा का कहना क्या है मेरे दोस्तों, जहाँ कायनात का इमाम आराम कर रहा है। मुझे मक्के और मदीने की फजीलत बयान करना नहीं है, एक जोड़ आपके सामने बयान करना है, इसलिए मैं ये मुकद्दमे के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। सारी मखलूक़ात जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा है और सारी दुनिया, ज़मीन, आसमान, जन्नत वग़ैरह वग़ैरह जितनी जगह हैं, उन तमाम जगहों में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह अगर कहीं है तो वह मदीने मुनव्वरा में है। कैसे? हदीस पाक में आता है और हज़रत उलमा का, इम्मा का, आशिकीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है, किसी का कोई एतराज़ नहीं, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगी हुई जगह जो कब्र मुबारक में है वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल जगह है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल जगह है। इसीलिए आशिकीन कहते हैं कि मक्के मुकर्रमा में अगर हाज़िरी देते हैं तो हज़रत हमें बड़े खुशकिस्मत हज़रत,
हम कहाँ, ये मुक़द्दस मक़ामात कहाँ। जो हजरात वहाँ पहुँचे हैं उन्होंने भी सुना है और मैंने भी कई मरतबा इस जुमले को सुना भी, और मैं खुद इस बात का इकरार करता हूँ कि हम गुनहगार तो हमारे मोहल्ले की मस्जिद में आने को सादत समझते हैं, तो फिर मक्के मदीने का कहना क्या है। एक बात अर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला मस्जिदों में, मदरसों में, खानखाहों में, मुक़द्दस मक़ामात में, मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में हाज़री के लिए सिर्फ अपने फजल को जोड़ दिया। क्या किया? अपने फजल को जोड़ दिया। मेरा बंदा, मेरा फजल जिस पर होगा मैं उसे बुला लूंगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने मोहल्ले की मस्जिद के दाखिले के लिए या मदरसे के दाखिले के लिए या खानखा के दाखिले के लिए या मक्के मुकर्रमा के दाखिले के लिए या मदीने मुनव्वरा के दाखिले के लिए अल्लाह तबारक व तआला नेक आमाल की शर्त और गुनाहों से बचने की शर्त लगा देता, मक्का मदीना पहुंचना तो दूर की बात कि हम इस लायक भी नहीं कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद में कदम रख सके। हम इस लायक भी नहीं कि हम हमारे मोहल्ले की मस्जिद में कदम रख सके। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। बताना ये चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं, एक ज़मान, एक मकान। एक क्या है? ज़मान, और एक क्या है? मकान। मदारिस अरबिया में इसको बड़ी अहमियत के साथ पढ़ाते हैं और आप हजरात भी शायद मेरी बात को समझ रहे हैं। पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक है ज़मान यानी ज़माना, एक है मकान यानी जगह। जैसे ज़मीन में कोई जगह ख़ास होती है जिसे मकान कहते हैं, वैसे ज़मानों में भी कुछ ज़माने बड़े ख़ास होते हैं। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में हाज़री देने को आदमी जैसे अपने आप के लिए सआदत समझता है, मेरे रब की कसम बराबर उसी तरीक़े से अगर किसी को अपनी जगह पर रहकर रमज़ान का महीना मिलता है वो भी बड़ा खुशनसीब है। वहाँ जगह में बरकत अल्लाह ताला रखा है, यहाँ ज़माने में बरकत रखा है। वहाँ की जगहों में अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत अता फरमाया है, यहाँ के वक्त में बरकत अता फरमाया है। बड़े सादतमंद हैं वो हजरात जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाता है। जर्रात कर बैठो। इसीलिए शायर कहता है, इन तमाम बातों के खुलासे को मैं पेश कर रहा हूँ, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। सारी दुनिया में अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है सबको जुबान है। आसमान को ज़ुबान, ज़मीन को ज़ुबान, सूरत को ज़ुबान, चाँद को ज़ुबान, दरख्तों को ज़ुबान, फल फूल को ज़ुबान, परिंदों को ज़ुबान, चरिंदों को ज़ुबान, सारी दुनिया में जितनी मखलूक़ात है सबको ज़ुबान है। लेकिन ऐसी ज़ुबान जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया, वैसी ज़ुबान किसी को अता नहीं किया। ऐसी ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 3 मखलूक़ात को अता किया। एक मलाइका, नूर से पैदा होने वाली मखलूक को अल्लाह ताला ने ऐसी ज़ुबान अता किया।
जब चाहे जो चाहे बात कर सकती है। दूसरी, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को ऐसी जुबान अता किया, चाहे जिन्नात हो के शयातीन जो नार से पैदा हुए। तीसरा, इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जुबान अता किया है। दूसरी तमाम मखलूक़ात है ना, बवक्त ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे वो बात नहीं कर सकते। लेकिन ये तीन मखलूक़ात ऐसे हैं अल्लाह की हर ज़ुबान में बात करने की सलाहियत रखते हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला का फजल हो। इल्म से ताल्लुक़ रखती है इनकी ज़ुबान, अक़ल से ताल्लुक़ रखती है इनकी ज़ुबान, अमल से ताल्लुक़ रखती है इनकी ज़ुबान। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, बड़ी गहराई में मैं रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान कर रहा हूँ। आज मेरा इरादा है कि रमज़ानुल मुबारक की मुताल्लिक़ जितने अहादीस आए हैं, तकरीबन उन अहादीस को आपके सामने पढ़कर उसका तर्जुमा और तशरीह करना है। मुक़द्दमे में ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, समझो मेरे दोस्तों। औक़ात की फ़जीलत को भी समझो, मकान की फ़जीलत को भी समझो, जगह की फ़जीलत को भी समझो। और सबसे बड़ा उम्मत का आलमिया इस वक्त ये है कि दुनिया की अहमियत तो दुनिया वालों के पास है, लेकिन इबादत की अहमियत नहीं है। शादी हो रही है, 7-7 महीने पहले से तैयारियां, घर की ओपनिंग होती है 7-7 8-8 महीने पहले से तैयारियां, बच्चा पैदा होते ही छिल्ले के प्लानिंग, खतना करने का इरादा हुआ, वो एक लंबा बड़ा मसाला। कितनी चीजें ऐसी है जिसको पहले से हम तैयार होकर तैयारी करते हैं, बिफोर तैयारी करते हैं। एक इबादत ऐसे है जिनके आने से पहले खबर पहुंचती है, हम तैयारी नहीं करते। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, तमाम इबादत आने से पहले उसकी इतला होती है। नमाज अजान के जरिए से इतला होती है, अजान से लेकर नमाज तक हम नमाज की तैयारी नहीं करते। रमजान 2 महीने 3 महीने पहले मालूम हो जाता है, आइंदा महीना रजब का है, उसके बाद का महीना शाबान का है, उसके बाद का महीना रमजान का है। हम तैयारी नहीं करते। ज़कात टैक्स का हिसाब मालूम होता है, इनकम टैक्स का हिसाब मालूम होता है, सेल टैक्स का हिसाब मालूम होता है, घर का टैक्स पे करना पहले से बराबर तमाम चीजें मालूम होती है, गाड़ी का इंश्योरेंस करना है सालाना बराबर मालूम होता है, और दूसरे तमाम चीजें वक्त से पहले मालूम हो जाते हैं। और ये भी जहन में आता है कि अगर वक्त पार हो जाए तो फिर फाइन भी पड़ेगा। लेकिन ज़कात के बारे में कोई अहमियत नहीं। 2 जुमे या 3 जुमे में इंशाअल्लाह जब ज़कात का उन्वान उठेगा उस पर अर्ज़ भी करूँगा। तरावी के बाद की तफसीर में बात आ गई तो अर्ज़ करूँगा। रमज़ानुल मुबारक में ज़कात फजीलत के लिए देते हैं, लेकिन ज़कात वाजिब रमज़ान में नहीं है। तुम्हारे माल पर जब साल पूरा होता है तब जाकर ज़कात वाजिब होती है। आप देर से देना है तो वसीयत लिख कर रखना वाजिब है। रमज़ान से 4 महीने पहले ज़कात वाजिब हो गई मिसाल के तौर पर, लेकिन आपका इरादा या हालात इस बात का मौका नहीं दे रहे हैं कि पहले ज़कात अदा करें, या आपकी ख्वाहिश ये है कि अगर मैं अब ज़कात की रकम मेरे रिश्तेदारों में तकसीम कर दूं और दोस्तों में तकसीम कर दूं, ये बात फिर आएगी। मैं इतला पर अर्ज़ कर रहा हूं, ज़ुबान पर अर्ज़ कर रहा हूं, रमज़ान की फजीलत बयान कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। अगर मैं अभी से ज़कात की रकम तकसीम कर दूं तो फिर रिश्तेदार उसे अपनी मसरूफियत में अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेंगे, फिर रमज़ान में देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह का किस्सा रहेगा। चलो रमज़ानुल मुबारक में अदा करेंगे, ये अदा करके अलग उठा कर रख देंगे और तकसीम रमज़ान में करेंगे। तो ये तमाम मामलात को जब तुम्हारे माल पर ज़कात साल में वाजिब होती है, जब तुम्हारे माल पर साल पूरा होता है, फ़ौरन ज़कात निकाल कर
गरीब को पहुंचाने का इरादा अगर रमजान में है तो उससे पहले लिख कर रखना वाजिब है, वाजिब। मर गया तो नहीं मरता बोलकर क्या गारंटी है? मौत का कोई भरोसा नहीं। बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, तुम्हें जिससे लिए उसका मसला भी लिख कर रखो, तुम्हें जिसे देना उसका मसला भी लिख कर रखो, क्योंकि मरने के बाद किसी को कोई खबर नहीं चलेगी। खबर में परेशान हमको होना पड़ेगा, मरने वाले को होना पड़ेगा। हमने कहां से आता लिख कर रखना, हमें किसे किसे देना लिख कर रखना, रोजाना का हिसाब, रोजाना का हिसाब। आज है उम्मत में एहतियात, है मालदारों के पास ये मिजाज। शायद करोड़ में एक मुसलमान भी इस पर अमल नहीं करता, बल्कि मुझे माफ फरमाए पक्के नमाजी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हर 2-4 महीने में उम्रा करने वाले इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। साल साल हज को जाने वाले, चाहे हज की कीमत 5 लाख रुपए हो के 10 लाख रुपए हो, हज को तो जरूर जाकर आते हैं, मां फैमिली जाकर आते हैं, लेकिन लिखकर नहीं रखते अपने मामलात। मदारिस को लाखों रुपए चंदा देने वालों का हिसाब लिखकर नहीं है। फलयक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत, कुरान पाक की, पूरे कुरान पाक में जो सबसे बड़ी आयत है, उस आयत के अंदर यह हुक्म मौजूद है, फलयक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। लिख कर रखो। 2 महीने 3 महीने पहले ज़कात अदा करने का वक्त आ रहा है, एहतियात नहीं, ख्वाहिश नहीं, तैयारी नहीं, बोलते नहीं, अपने नौकरों को चाकरों को नहीं बोलते, अपने मैनेजर को नहीं बोलते, अपने असिस्टेंट को नहीं बोलते। ज़कात का वक्त आ रहा है भाई, तमाम पैसों का हिसाब लगा, टैक्स का वक्त आ रहा है, इंश्योरेंस का वक्त आ रहा है, हिसाब लगा कर रख। 19-20 नहीं, 10-20 करके रख। लेकिन ज़कात के बारे में ये एहतियात, ये जुमले अगर आप सुने हैं, ऐसा कोई मालदार है मुझे बताओ, मैं जाऊं और उसके हाथों को बोसा दूं और उसके पास बैठकर 1 गिलास चाय पी कर आऊं और उसके पैसों से मैं पानी पी कर आऊं, मैं समझूंगा कि उसका पानी बड़ा ही मुकद्दस पानी है, उसका पैसा एक बड़ा मुकद्दस पैसा है। नमाज से पहले इत्तला, तैयारी नहीं। रोजे से पहले इत्तला, तैयारी नहीं। ज़कात से पहले इत्तला, तैयारी नहीं। हज से पहले इत्तला, तैयारी नहीं। दीन के मामलात आने से पहले इत्तला है, तैयारी नहीं। दुनिया के मामलात हो 1-1 साल पहले से तैयारी, 6-6 महीने पहले से तैयारी, 3-3 महीने पहले से तैयारी। आज भी पूछो कि भाई रमज़ान की तैयारी हो गई, 2 जवाब मिलेंगे। क्या तैयारी हजरत? यानी तो एक दूसरा जवाब आएगा, अभी तैयारी नहीं हुई हजरत। बात सही है कि गलत है? आप जिससे चाहे पूछो, कोई आदमी ये नहीं कहेगा। अगर हाँ ये जुमला कहने वाले हैं कि हाँ हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है तैयारी, पहले से मैंने कुछ इंतजाम करके रखे थे, आज मैंने खाता खोला है, आज पहला रोजा है, आज फुला रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कहने वाले हजरात बहुत कम है। लेकिन आप 99% ये जवाब मिलेगा कि क्या तैयारी हजरत? इसका मतलब यह है कि रमज़ान और गैर रमज़ान में उस बंदे के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। रमज़ान की एक खासियत तो होना चाहिए, रमज़ान की एक पहचान तो होना चाहिए, हमारा अपना एहतमाम तो होना चाहिए, हमारा अपना निज़ाम तो होना चाहिए कि भाई लोगों को मालूम हो जाए मुसलमानों के सरों से रमज़ान का महीना गुजर रहा है। रमज़ान के महीने में मुसलमान इबादत में अपनी कमर को कस लेता है। अम्मा आयशा पैगम्बर दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के बारे में फरमाती है कि रमज़ान का महीना आता, आप अपनी तहबन को कस कर बांध लेते। ये काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये काम? ये एहतमाम किसका है? ये निज़ाम किसका है?
ये इंतज़ाम किसका है? मुसलमानों जवाब दो मुझे, ये किसका एहतमाम है? उसका एहतमाम है जिसके बारे में अल्लाह ने कलाम में आयत नाजिल कर दिया कि मोहम्मद तुम जो भी करो जन्नत तुम्हारे लिए है। मैंने आयत का तर्जुमा बड़े मीठे अंदाज से आपके सामने पेश किया, क्योंकि ठेठ तर्जुमा शायद आप बर्दाश्त नहीं करेंगे या आपको समझ में नहीं आएगा। आका के बारे में अल्लाह ने फरमाया, पैगंबर तुम जो करो जन्नत तुम्हारे लिए है, बल्कि जन्नत तुम्हारे सदक़े में बनी है। कुरान की एक आयत है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह इस आयतों का तर्जुमा कितनी मोहब्बत से करते हैं कि ऐ कम्बल ओढ़ कर सोने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, एक तर्जुमा उठो नमाज पढ़ो। और हजरत फरमाते यहां पर कि मोहम्मद पूरी पूरी रात नमाज ही पढ़ते रहेंगे, थोड़ी देर आराम भी तो कीजिए। पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते रहेंगे आप, थोड़ी देर आराम भी तो कीजिए। पैगंबर अपनी कमर कस लेते जब रमजानुल मुबारक आता। और सच कहिए मेरे दोस्तों, अशार पे अटका हुआ हूं, सच कहिए, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि 15-20 साल पहले रमजानुल मुबारक का जो मंजर हमारे माहौल में नजर आता था, 10 साल पहले जो मंजर नजर आता था, 5 साल लॉकडाउन से पहले भी जो मंजर नजर आता था, अल्लाह की कसम मेरी बात गलत हो जाए, अब मैं वो रमजान का मंजर नहीं देख रहा हूं। 11 महीने टोपी नहीं पहनने वाला भी टोपी पहन लेता था। अब रमजान और गैर रमजान में टोपियां नजर ही नहीं आ रही हैं। मस्जिदें जाम प्याक हो जाती। आज कल परसों होगा निजाम ये, इसके बाद फिर देखो। मैंने कल से लेकर आज तक तरावियों के बारे में मस्जिदों के रिपोर्ट्स लेता रहा। तकरीबन 20-25 मस्जिदों के दोस्त अहबाब से मैंने फ़ोन किया, यही जवाब आया, भरी हजरत परवानी। ये परवानी का लफ्ज़ क्या है? ये परवानी का लफ्ज़ जो आ रहा है, ये 100% नहीं, 80% नहीं, 50 के आजू बाजू का नंबर है ये। क्या भी मस्जिदा भरे तरावी में, परवानी हजरत था मजमा। कहां जाते हैं मेरे भाइयों? अहादीस पढ़ूंगा तो तड़प जाएंगे आप, वजाहत करूंगा तो तड़प जाएंगे आप। नेमतों की कदर करो, अल्लाह की अता की कदर करो, तोहफों की कदर करो, इनामात की कदर करो, कामयाब हो जाओगे, कामयाब। रमजान की कदर, रोज़ों की कदर, सहरियों की कदर, क्या कहूँ, पहले अशार पढ़ देता हूँ, नोट करके रखा हूँ, बोलता जाऊँगा। क्या कदर कर रहे हैं? अरे चांद देखकर कौन टीवी पटाखे उड़ाए? यह है मुसलमान। मैं तकरीबन 100 जुमा अब तक बोल दिया, 100 जुमे में ये बात कह दिया हूं कि भाई अरब दलील नहीं है, अरब दलील नहीं है। वहां ईद उल फितर का चांद देखकर या रमजान का चांद देखकर पटाखे उड़ाते हैं, वो उनका अपना अमल है, इस्लाम का अमल नहीं है। आग और आग बाजी से मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी किसी भी खुशी के अंदर आग का दखल नहीं है।
जो इस्लाम में है करने के लिए आज मुसलमान तैयार नहीं, जो उलमा बोलते हैं करने के लिए तैयार नहीं, कुरान बोलता है करने के लिए तैयार नहीं, हदीस बोलती है करने के लिए तैयार नहीं, जो फिक़ह में है वो करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर तेरी मुसलमानी किसको कहते हैं ये तो बता। तू किसके रास्ते पर चल रहा है? अगर तेरा खुदा वो है जो कायनात का अल्लाह, जिसे मैं और तमाम अंबिया तमाम सहाबा मानते हैं, वही तेरा खुदा है, तो उसका बताया हुआ रास्ता तेरे पास है कि नहीं? अगर तेरा नबी वही है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो उसका तरीका अपना। तेरे घर में कौन सी किताब है, कौन सी अल्लाह की किताब है? तेरी बीवी कौन सी किताब जहेज में लेकर आई है? एक मर्तबा लाकर किसी मौलवी को दिखा, वो सूरे जोड़ कर देखेगा, पारे जोड़ कर देखेगा, आयात जोड़ कर देखेगा। अगर हमारा कुरान और तुम्हारा कुरान एक है तो फिर उस कुरान के रास्ते पर चल। तो किसी पत्थर का पुजारी नहीं, किसी जानवर का पुजारी नहीं, गुरूब होने वाले चांद और सूरज का पुजारी नहीं। तुझे करना है तो नबी के रास्ते पर अमल करना पड़ेगा। पैगंबर का रास्ता इतना मजबूत, पैगंबर का तरीका इतना मजबूत, पैगंबर का अमल इतना मजबूत, पैगंबर की शरीयत इतनी मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका मस्जिद नबवी में गुजर रहे हैं, एक सहाबी तौरात के चंद पेपर लेकर पढ़ रहे हैं, पैगंबर देखते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, गुस्सा और जलाल आ जाता है। सहाबा जितना मेरे नबी को पहचानते थे, मेरे नबी के हालात को पहचानते थे, खुदा की कसम कोई नहीं पहचानता। पैगंबर का चेहरा बदला, फौरन सहाबी ने मेरे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आपके चेहरे से जमाल टपक रहा था, अब जलाल नजर आ रहा है, गुस्सा कहना अच्छा नहीं है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आपके चेहरे में जमाल नजर आ रहा था, जमाल टपक रहा था, अभी आपके चेहरे में जलाल है। आका ने फरमाया, प्यारे तुझे क्या जरूरत पड़ी, तू तौरात के सफात पर था। तौरात क्या है? वो भी तो एक आसमानी किताब है, समझो नौजवानों, समझो मुसलमानों, समझो पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, समझो मालदारों, समझो सियासतदानों, समझो अमीरों, समझो तुम अपनी जगह पर जो है, लेकिन याद रखो सबसे पहले ये तसव्वुर अपने अंदर लाओ कि हम फुला और फुला और फुला बाद में हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम फुला के बेटे बाद में, फुला के बाप बाद में, फुला के भाई बाद में, फुला पार्टी के बाद में, हमारा लीडर बाद का, हमारा गीडर बाद का, हमारा दोस्त बाद का। सबसे पहले ये तो सोचो कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं। याद रखो, जब तक ये दो चीजें हमारे तसव्वुर में नहीं आएंगी, हम नाम के मुसलमान रहेंगे, हमारा एक एक काम काफिराना होगा। अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। दो चीजें जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगी, हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं होगी। सब सुनो, सब जैद बकर अमर, मिस्टर एक्स वाई जेड, तुर्रम खा फुला और फुला। हुआ कि मैं किसी घर में एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। ये उन नबियों का और उस जमाने की बात है जिस जमाने के बच्चों की उम्र 300-300 साल होती थी, और इस जमाने में बूढ़ों की उम्र भी 50 साल नहीं है। इस दुनिया में हम इसी को असल समझने वाला पागल है, पागल। अजीब। और एक बात यह है कि दुनिया परस को भी ये बात मालूम है कि मुझे कभी न कभी मरना है, फिर भी दुनिया में मुब्तला है।
दुनिया को फॉलो करता है, उसे मालूम है कि मुझे कभी ना कभी सब छोड़ कर जाना है। मैं जितना चुरा रहा हूँ, जितना डुबा रहा हूँ, सूद का जितना पैसा है, रुलकाल का जितना पैसा है, हराम का जितना पैसा है, जगह ब जगह खरीद रहा हूँ। मोहल्ले के मोहल्ले मेरे पास है, करोड़ों रुपए की इमारतें मेरे पास है, 100 150 गाड़ियाँ मेरे पास है, सब दुनिया उसके पास है। और उसे इस बात का यकीन भी है कि एक सेकंड सबसे जुदा करके रख देगा, एक सेकंड सबसे जुदा करके रख देगा, फिर भी दुनिया के पीछे पड़ा है, दुनिया के पीछे पड़ा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दोस्तों, अरब, बहरीन, दुबई, खतर, दम्माम, फुला और फुला हमारे लिए दलील नहीं है। जब ये इस्लामी मुमलकतें, इस्लामी मुमालिक हमारे लिए दलील नहीं है, तो फिर ईसाई मुमालिक हमारे लिए दलील क्या होंगे। लेकिन अफसोस के कल चांद नजर आने के बाद मुसलमानों ने पटाखे उड़ाए हैं, पटाखे। आतिशबाजी से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? किसी भी लैंड में मुसलमान पटाखे उड़ा नहीं सकता। तमाम मसलक का इस बात पर इत्तेफाक है। आप उठा कर देखो फतावे, मैं नोट करके लाया हूं, बात लंबी हो जाएगी। आज मुसलमान बिला झिझक पटाखे उड़ाता है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब तक तो शादियों में उड़ाता था, लीडरों के आने पर उड़ाता था, जीत पर उठा रहा था और किसी कामयाबी पर उड़ाता था। रफ्ता रफ्ता ये दुनिया परस्ती दीन पर हमला कर दी। अब तो ये ईदों के चांद के नजर आने पर पटाखे उड़ा रहा है। मुसलमान एरियो में पटाखे उड़ाए गए हैं। इसी का नाम इस्लाम और मुसलमानी है। इतना भी जाहिल, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दुनिया की तारीख में मेरे नबी की उम्मत में ऐसा दौर जिहालत का कभी नहीं गुजरा होगा। शायद के नबी, सहाबा, ताबीईन, तबे ताबीईन के दौर के जानवरों के पास जो एहतियात और इल्म था, वो एहतियात, वो इल्म भी हमारे पास नहीं है। वो एहतियात और वो इल्म भी हमारे पास नहीं है। अफसोस अफसोस अफसोस। बात गई कहां से? ये कहते हुए गुजर गई बात कि रमजानुल मुबारक की तैयारी के बारे में। नहीं, कुछ नहीं करते, समझा नहीं रमजान को, फजीलत को समझा नहीं, सुना नहीं, मस्जिदों में बैठा नहीं, तरावी का अजर नहीं मालूम, रोजे का अजर नहीं मालूम, रमजान का अजर नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने जुबान 3 मखलूक को कुल्ली दिया, अच्छी दिया। एक नूर से पैदा होने वाली मखलूक, दूसरा नार से पैदा होने वाली मखलूक, तीसरा इंसान खाक से पैदा होने वाली मखलूक। रमजान क्या है बताता हूं। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। अल्लाह हमना जबान कई को दिया, बोले तो हमें कुरान पढ़ना, असल मकसद उसका जिक्र करना। कुरान की तिलावत भी जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भी जिक्र है, सुबहानल्लाह भी जिक्र है, अल्लाहु अकबर भी जिक्र है। प्यारे आका फरमाते हैं रमज़ान में 4 काम कसरत के साथ करो। रोज़ा और नमाज और तिलावत के अलावा 4 काम रमज़ान में कसरत से करो, कसरत से। एक कलीमा तय्यबा का विर्द ज्यादा से ज्यादा करते रहो। दूसरा, इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करते रहो। तीसरा, जन्नत की तलब ज्यादा से ज्यादा करते रहो। चौथा, जहन्नम से पनाह ज्यादा से ज्यादा मांगो। ये 4 काम कसरत से रमजानुल मुबारक में, रोज़ा, सहरी, तरावी, इफ्तार, तिलावत के बाद ये 4 काम करो।
क्योंकि इन 4 कामों का ताल्लुक रमज़ान से बड़ा गहरा है। जो रमज़ानुल मुबारक में कसरत से कलिमे तय्यबा का विर्द करता है बेईमान होकर मरता नहीं। जो रमज़ानुल मुबारक में इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ता है उसका नामे आमाल गुनाहों से बिल्कुल पाक रहता है। जो रमज़ानुल मुबारक में जन्नत तलब करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और जो रमज़ानुल मुबारक में जहन्नम से पनाह मांगता है अल्लाह उसके लिए जहन्नम हराम कर देते। करो सहरी के बाद फजर की नमाज तक, फजर के बाद से लेकर हा थोड़ी देर जिक्र, फिर सोकर उठने के बाद काम करते रहो, काम करते रहो। इसमें किसी चीज़ को पकड़ना और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। ये तो ज़ुबान में जारी रहने वाले, ऑटो चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, यही करते लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे शेख फरमाते ज़ुबान को जिक्र की आदत डाल दो, ज़ुबान के गुनाहों से ज़ुबान बच जाएगी। गीबत से बच जाओगे, चगलखोरी से बच जाओगे, गाली से बच जाओगे और दूसरे वाहियात चीज़ों से बच जाओगे अगर ज़ुबान को जिक्र की आदत डाल देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर ज़ोहर के बाद से असर तक या असर से मगरिब तक अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। नमाजों के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। या उर्दू में बोलो, कन्नड़ में बोलो, तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत तलब करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, मेरे लिए जन्नत आप अता फरमा दें। वो भी जन्नतुल फिरदौस पूछिए, जन्नतुल फिरदौस। कोसी जन्नतुल फिरदौस। अमल को ना देखो, जब अल्लाह से मांगोगे अपने अमल को ना देखो। और जब अल्लाह हमको देता है तब भी वो अमल को देखता नहीं। हमारा अमल अपनी जगह पर, अमल रहा अपनी जगह पर, गुनाह पर अपनी जगह पर। जब उसके पास मांगते हैं तो सिर्फ उसकी अता पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हमारे अमल पर नज़र नहीं। अल्लाह तूने कैसे कैसों को दिया, हमको देने में क्या हर्ज है, दे परवरदिगार। तू हमारा अल्लाह है, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा खुदा है, हम तेरे बंदे हैं, अता कर, अता कर, अता कर। अल्लाह के पास पूछो, नहीं कुछ नहीं। रमज़ान फिर कसरत से कुरान पढ़ो। ये ज़ुबान दिया सो अल्लाह कई को कुरान पढ़ने। बेजुबानों को जब वो ज़ुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। मैं और एक बात कहता हूँ, आम तौर पर शायद आपके सामने भी कहा रहूँ या बाहर कहता रहता हूँ मैं। एक तो ज़ुबान भी अल्लाह ताला हमको अता किया, दूसरा आवाज़ भी अल्लाह ताला हमको अता किया। सारे अंबिया में हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने सबसे बेहतरीन आवाज़ अता किया है। सारे अंबिया में हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ अता किया है, क्योंकि इसी उम्मत को क़ियामत तक अजान देना है, इसी उम्मत को क़ियामत तक कुरान पढ़ना है, इसी उम्मत को क़ियामत तक अपनी नबी की मोहब्बत में नात पढ़ना है, इसी उम्मत को क़सीदे पढ़ना है, इसी उम्मत को नज़म पढ़ना है, मनख़बतें पढ़ना है। तो आवाज़ जितना अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी की उम्मत को अता किया है, उतनी खूबसूरत आवाज़ किसी नबी की उम्मत को अता नहीं किया। ज़ुबान अलग चीज़ है, आवाज़ अलग चीज़ है। यहाँ ज़ुबान से ज़ुबान भी मुराद, यहाँ आवाज़ से आवाज़ भी मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं। बैठ जाओ भाई। कुरान पढ़ते हैं, तरावी पढ़ो, पढ़ो तरावी। जिनकी एक दिन की तरावी छूटी,
अब पूरा साल तुम्हें नमाज पढ़ोगे, एक तरावी का अजर रमज़ान में जो अल्लाह ताला देते हैं उस अजर के लेवल तक पूरे साल की नमाजें नहीं पढ़ सकते। दुकान के लिए तरावी छोड़ोगे, फैक्ट्री के लिए तरावी छोड़ोगे, कमाने का महीना समझकर तरावी छोड़ रहे हैं। वही 4 घंटे 6 चा पीने के लिए खड़ा रहता है, 1 घंटा अल्लाह के घर में नहीं खड़ता। तू नौजवान है कि गधा है, बैल है, गाय है, घोड़ा है? तू चार घंटे करते जनाब, 1.5 घंटा नहीं खड़ते, 1.5 घंटा नहीं करते। किस महीने में तेरी गफलत, कैसे महीने में तेरी गफलत? इस महीने में अगर अल्लाह ताला नाराज हो गए तो फिर अल्लाह के राजी करने का कौन सा महीना है? इस महीने में अगर अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो जाए तो फिर कौन सा महीना है प्यारो? बोल बोल कर हमारे गले गलियां बन रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि नौजवान के सीने में दिल है, मुसलमान के सीने में दिल है, पत्थर है, नहीं मालूम। और औरतें भी अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। बताओ जाकर मसला, तरावी की नमाज जैसे मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा वैसे औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा। कल भी पूछ रही है अल्लाह की बंदी, औरतां भी तरावी पढ़ना क्या हजरत? मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है माँ? अब उन्हें सही बोली कि झूठ बोली कि मालूम नहीं। औरतां वो भी उम्र सही बोलना को बोलकर बोले तो मैं कई को उसकी उम्र पूछा मालूम, एक पॉइंट पकड़ने के लिए। औरतों को भी तरावी की नमाज है क्या हजरत पूछ रही है। मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है माँ? 20 पर 9 साल हजरत। शादी होगी क्या माँ? अब तुम्हें बंदे पूछेंगे 20 पर 9 का तो शादी होगी रंगीत ना हजरत। अरे मेरे दोस्तों तुम ना मालूम नहीं, 50-50 साल की औरतें सिर्फ जोड़े जहेज की लानत की वजह से शादी नहीं से बैठे हैं। तुम्हें 20 साल पर सवाल नहीं कर सकते, 22 साल पर, 29 साल पर नहीं, 40 साल की एक रिकॉर्ड ही है। 20 साल की उम्र की कितनी औरतें, 25 लड़कियाँ, 30 साल की औरत की कितनी लड़कियाँ, 40 साल की उम्र की कितनी लड़कियाँ बग़ैर शादीशुदा बैठे हैं। बाकायदा हमारे बड़ों के पास वो एक रिकॉर्ड है। कर्नाटक में कितने हैं, तेलंगाना में कितने हैं, आंध्रा में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, आसाम में कितने, लंबी फहरिस्त है मेरे दोस्तों। 20 पर 9 साल की उम्र में शादी का सवाल करता हूं तो आप मुझ पर एतराज नहीं कर सकते। ऐसी भी औरतें हैं जो 35-35 साल हो गए, खूबसूरत हैं, सलामत हैं, लेकिन पैसा नहीं है, शादी करने वाला नहीं है। पैसा नहीं, शादी करने वाला नहीं। मैं पूछा शादी होगी क्या माँ? हाँ हजरत अल्हम्दुलिल्लाह होगी। बच्चे कितने माँ? 2 की 3 की क्या की बोली? बोला इतने साल हो गए तुम्हें बड़े होकर, बालिग होकर, 15 साल हो गए तुम्हारे या 16 साल हो गए। औरत लड़की जल्दी बालिगा होती है, 12 साल में होती, 13 साल में होती है, 17 साल में तुमने ये नहीं मालूम हुआ कि तरावी की नमाज औरतों के लिए भी है। इतनी जिहालत अभी भी इंटरनेट के दौर में, यूट्यूब के दौर में, व्हाट्सएप के दौर में, फेसबुक के दौर में
जहां ये चीजें गलत हैं वहां ये चीजें एक तरफा अच्छी भी है कि दीन की बातें घर घर तक, हाथ हाथ तक जा रही हैं। इतना लंबा अरसा गुजर गया, अभी नहीं मालूम कि तरावी औरतों के लिए भी मर्दों की तरह ऐन सुन्नत मुअक्कदा है। नहीं, तब भी पूछ रही। और बाज़ औरतों की आदत होती है, भाई इसका इंतज़ाम आइंदा से करो भाई। बाज़ औरतों की आदत होती है, तरावी की बात आ गई तो क्योंकि आइंदा जुम्मा तक ये उन्वान तो लेकर जा सकता हूँ, लेकिन तरावी का उन्वान लेकर नहीं जा सकता, 8-9 तरावी हो जाएंगे, तो इसलिए बातें कह रहा हूँ मैं। बाज़ औरतों की एक आदत होती है कि तरावी को इतना ताख़ीर करके पढ़ती है कि तबीयत पढ़ने के लिए चाहती नहीं, मजबूर होकर पढ़ती है। इफ्तार कर लिए, थोड़ी देर आराम कर लिए, ईशा की अजान हुई, ईशा फौरन पढ़ लियो, तरावी भी पढ़ लियो, बाद में तुम्हें घर के काम करो। अहमका है, अहमका औरतां भी पहले से आधी अक्ल, अब और भी आधी हो गई रमजान में। पूरे घर के कामा, पका को, खा को, खला को, क्या की कर को, किधर की कर को, बस घरों के अंदर आदत होती है। ऐसे वक्त में तरावी पढ़ने के लिए जाती है जब तबीयत चाहती ही नहीं। इबादत मसरूर होकर करना, मजबूर होकर नहीं, खुश होकर करना, तभी इबादत का मजा मिलता सो, इबादत का अजर मिलता सो। अब मर्दों के लिए भी हमें चाहे तो रात के 11 बजे तरावी रखते थे, क्योंकि नवाफिल नमाज, मसला सुनो, नफिल नमाजें जितना रात में लेट पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब। लेकिन जल्दी कर कुछ आते नहीं ना, लेट करे तो आते ही। 8:30 बजे रख डाल कुछ आ रही नहीं, 8:15 बजे रख को नहीं आ रही, 8:45 बजे रख को नहीं आ रहे हैं, 9 बजे रख कर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरे दोस्तों, अरे इबादत को तो मुसलमान मजाक बना लिया है, मजाक। और एक फितना जो शुरू हुआ, नहीं 3 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, 20 दिन की तरावी, मेरी जहां तक तहकीक है, ये मालदारों का फसाद है जो उम्मत में शुरू हुआ है। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए यह निजाम को कायम किया। 3 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, 20 दिन की तरावी, अपनी सहूलत। 20 दिन के बाद क्या करता, पूरा बेंगलुरु झक मारता। 10 दिन के बाद, अरे मुझे भी समझ में नहीं आता, हमें 1.15 पारा पढ़ते हैं, 8:30 बजे तरावी शुरू 10, 5, 10, 20 तक हमारी तरावी ख़त्म होती। दूसरे मस्जिदों में भी 1.15 पारा को ये ख़त्म होती है। इत्मीनान से 1.25 पारा की, 1.5 पारा की पढ़ लेकर खुश होकर तरावी के बाद जाना कर तो जाओ, नहीं तो 10-15 मिनट बैठो। नहीं, 3-3 पारे खड़ को सुन रहे हैं। सुनो, हमारे अकाबिर तो एक रकात में 15-15 पारे पढ़े हैं। नामुमकिन बात नहीं, नामुमकिन बात नहीं। करामत को समझने की हमारे पास ताकत नहीं, अल्लाह वालों की मोहब्बत और इबादत को भी समझने की हमारे पास ताकत नहीं है। एक रकात में 15-15 पारे, क्या एक रकात में एक कुरान पढ़े हैं, एक कुरान। लेकिन अब नहीं, उन लगा एक रकात में 15 पारे पढ़े तो भी कुरान हमारे से करोड़ दर्जे ज्यादा सुकून के साथ पढ़े। ये 3 दिन की तरावी, 6 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी जहां चल रही है, वहां का कुरान जरा सुनो। क्या ये कुरान के साथ मजाक नहीं? हाफिज साहब इतना फास्ट पढ़ते, इतना फास्ट पढ़ते हैं, एक हरफ सुना ही नहीं, समझ में नहीं आता, एक हरफ समझ में नहीं आता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने इबादत को हमारे ताबे बना लिया।
जबकि शरीयत कहती है कि तुम इबादतों के ताबे बनो। महमूद गजनवी बादशाहों में से एक आदिल और मुंसिफ बादशाह, बड़ा जबरदस्त बादशाह महमूद गजनवी। आजकल हमारे हिंदुस्तान में बमड़ियां मार रहे हैं कि महमूद का नाम नहीं लेना, महमूद गजनवी का नाम नहीं लेना। कहीं को नहीं लेना भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है इसलिए उसका काम तुमको खराब नजर आ रहा है। असल हकीकत और तारीख पढ़ेंगे तो उसने क्या किया, क्यों किया, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तुम्हारे पास तो समझने की ताकत ही नहीं है। अगर समझ में बात आ जाती है तो मानने का मिजाज भी नहीं है तुम्हारे पास है। ये हमारे बड़े हैं, हम हमारे बड़ों की तारीफ मरते दम तक बयान करते रहेंगे। कोई मां ने ऐसे बच्चे को जना नहीं जो हमारी जुबानों पे ताला डाल सके, हमारी तारीख को बंद कर सके, हमारे बुजुर्गों की तारीख को बंद कर सके। कोई मां ऐसा बच्चा जनी नहीं। महमूद गजनवी बहुत बड़े मुंसिफ और आदिल बादशाह, दिन भर हुकूमत का काम करते थे बड़ी मेहनत के साथ। इंसाफ इतना अच्छा, शायद वाकया सुनाया हूं, फिर कभी रमजान के बाद सुनाऊंगा या बीच में बात आ गई तो सुनाऊंगा। इतना पक्का इंसाफ वाला जिसकी कोई हद नहीं, दिन भर मेहनत करने वाला, फिर भी अल्लाह के दरबार में पेशी से बड़ा डरता था। मर गया तो अल्लाह को क्या जवाब देना, क्या जवाब देना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे खाने में है, हक अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमेशा ये टेंशन। आखिर एक दिन मौत आई, मर ही गया। कई दिन के बाद एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा महमूद को, हसास बशास, चेहरे में इंतहा दर्जे पर नूरानियत, जन्नत के आला दर्जात में। और दुनिया में जैसे अतराफो अकनाफ उसके वजीरा फुला फुला रहते थे, जन्नत में भी हूर व गिलमान। ख्वाब देखने वाले बुजुर्ग ने पूछा, इबादत को हमारे ताबे, हम इबादत के ताबे। इस पर वाकया याद आया है, अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनो। हमें नमाज के ताबे होना, नमाज को हमारे ताबे नहीं करना। हमें रोजे के ताबे होना, रोजे को हमारे ताबे नहीं करना। कुरान के हमें ताबे होना, हम कुरान के ताबे नहीं करना। अरे हम हर चीज को हमारे ताबे बना लिए। शरीयत को तो हमारे बाप का नौकर समझते हैं, हमारी माँ की जागीर समझते हैं हम लोग शरीयत को। यही हो रहा है, यही हो रहा है, सहूलत सहूलत सहूलत। तो गर्ज ख्वाब में महमूद को देखे, पूछा क्या हाल है। तो महमूद ने देखने वाले से कहा कि हजरत आप जो हालत देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐन यही हालत है, इंशाअल्लाह और भी दर्जात पढ़ने की उम्मीद है, और भी दर्जात बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, किस अमल के सदक़े अल्लाह ने आपको माफ किया। महमूद ने कहा, क्या अमल के सदक़े में अल्लाह माफ किया होगा, आपके ज़हन में क्या। अरे तुम्हें अच्छे नमाज़ा पढ़े, शायद अल्लाह माफ किया होगा। हुकूमत में रहकर भी तुम नमाज नहीं छोड़े। अरे देखो ये एक पॉइंट देखो, उस जमाने में पावरफुल राज था लेकिन फिर भी नमाज नहीं छोड़ते थे। आज रत्ती कोसी तू भी हल्के की बेकार की सीट मिलगी, वो नामा भी याद नहीं आ रहे हैं मुझे, क्या की वो एक छोटे हल्के की क्या की डम्मी प्रेसिडेंट, क्या की प्रेसिडेंट कहते, क्या की हल्का प्रेसिडेंट कहते। चुप के ये बड़े पार्टियां वाले उछलने वाले के मुंह में निप्पल दे डाल को बिठा डालते हैं प्रेसिडेंट, उन्हें भी खुश को बैठ जाता। वो प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ जाए को ये घुघू क्या समझता था, मैं वो कुर्सी में बैठा हूं, वो कुर्सी में बैठा हूं। छोटे छोटे ओहदों के दुनिया के ओहदों में बैठकर आज नमाजें छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे। हमारे भी एमएलए हैं, कहां तरावी पढ़ रहे हैं। हमारे भी काउंसलर्स हैं, कहां तरावी पढ़ रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। अगर पढ़ रहे हैं तो मैं सलाम करता हूं, सलाम।
नहीं पढ़ रहे हैं, डंके की चोट में कहता हूं कि तुम्हारी हुकूमतें नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह के अजाब से हरगिज नहीं बचा सकती। अरे ऊपर क्या भी बच्चे, जरा जाओ भी कोई नौजवान ऊपर। कोई बड़े नहीं कि ऊपर बैठे नहीं ऊपर। अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते, नमाज नहीं पढ़ते। और एक बात, मसाजिद के जिम्मेदार खुद मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे। हम पहली सफ में रहना, मस्जिद के जिम्मेदार पहली सफ में रहना, नहीं पढ़ रहे अक्सर मस्जिदों के जिम्मेदारान। मैं गए साल भी कहा था, उससे पहले भी शायद कहा हूं, रमजानुल मुबारक में तो तरावियों के वक्त में मसाजिद के जिम्मेदार मोहल्ले के चंदे में निकल जाते हैं और तरावी नहीं पढ़ते। ये कैसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? तुम्हारे से करोड़ दर्जे ज्यादा पावर था अबू बकर के पास और जिम्मेदारियां थी अबू बकर। तुम्हारी जिम्मेदारी तो सिर्फ मोहल्ले की है, उनकी तो पूरी आलम इस्लाम की जिम्मेदारी उनके पास थी। लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं छोड़े, उमर एक वक्त की नमाज नहीं छोड़े, उस्मान एक वक्त की नमाज नहीं छोड़े, अली एक वक्त की नमाज नहीं छोड़े। और आज छोटे छोटे ओहदों में तो फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, ईशा भी, तरावी भी, तहज्जुद भी, रोजे भी, सब फना। ऐसे बड़े छोटे बनने की भी लायक नहीं, क्या बड़े, ऐसे बड़े छोटे बनने की भी लायक नहीं। महमूद को जब देखा गया, पूछा किस अमल के सदक़े अल्लाह ने आपको माफ किया? आप बोलिए, शायद आप बड़े नमाज के पाबंद थे, हुकूमत करते करते नमाज पढ़े ना, उसके वास्ते अल्लाह माफ कर दिया रंगा। नहीं, रोजे का भी बड़ा शौक था आपको, हुकूमत में रहकर भी आप रोजा नहीं छोड़े, अल्लाह माफ किया होगा? नहीं। बड़ा इंसाफ करते थे आप, आपके इंसाफ के चीजों में से कोई चीज पसंद आ गई होगी, अल्लाह आपको माफ किया होगा? नहीं। फिर मैं पूरा अमल लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, महमूद क्या लाए हो? मैंने पूरी जिंदगी की पूंजी अल्लाह के खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह ने कहा कि ये सब उठा कर रखो। मैं डर गया, मैं घबरा गया, अब मेरी मग़फ़िरत का क्या जरिया होगा? अल्लाह के फजल पर उम्मीद थी। अल्लाह ने मुझसे कहा कि महमूद डरने की जरूरत नहीं, तुम तो मर के अब आए हो, तुम्हारे आने से पहले हमने तुम्हारी मग़फ़िरत का फैसला किया। याद है वो दिन, दिन भर के काम काज से मसरूफ होकर थक कर तुम अपने बिस्तर पर आए, सोने का वक्त था, जिस्म तुम्हारा चूर चूर था। जैसे ही तुम पैर फैलाकर तकिए में सर रखकर लेटे, तुम्हारी नजर तुम्हारे पाइंटे की अलमारी के ऊपर रखे हुए कुरान पर पड़ी। तुम्हारे घर को साफ करते हुए बांदी ने इधर का कुरान साफ करते करते जल्दी में इधर से उठाकर उधर रख दिया। तुम्हारी नजर कुरान पर पड़ी, तुम फौरन उठकर बैठ गए और उधर सर करने का मौका नहीं था, किबला इधर था और तुम कुरान उधर से उठाकर इधर रखकर सोना भी पसंद नहीं किए। पूरी रात कुरान के एहतराम में तुम बैठ गए। हमारे कलाम का अदब करना इतना पसंद आया, मलाइका को गवाह बनाकर तुम्हारी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। मेरी जरूरत की वजह से मैं कुरान की जगह बदलूं? मैं कुरान के ताबे हूं, कुरान मेरा ताबे नहीं। इबादतों का मैं ताबे हूं, इबादतें मेरी ताबे नहीं।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने इबादतों को हमारी जरूरत पर इस्तेमाल किया, जरूरत पर। 10 दिन की तरावी, 20 दिन की तरावी, शादी महल में तरावी, फुला तरावी, फुला तरावी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ो मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो। नौजवानों, तरावी की नमाज मस्जिदों में पढ़ो, और ऐसे मस्जिदों में तरावी के वक्त आबाद करो मस्जिदों को जैसे जुमे में आबाद करते हैं। और ये नतीजा तुम्हारे और हमारे पास है, रब्बे काबा की कसम, कि ये जितने मुसलमान जुमे में मस्जिदों को आते हैं उतने ही तो मुसलमान हैं। जाने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं क्या? अब जितने लोग हैं असर में भी इतने रहना नहीं रहना। अरे तुम्हें की फरिश्ते की, तुम्हें चुना। हर जुमा देखने की वजह से सूरतें पूरे महफूज है, याद हो चुकी है। असर में भी रहना नहीं रहना, या मजमा मगरिब में रहना नहीं रहना, इशा में रहना नहीं रहना, तरावी में रहना नहीं रहना। नहीं, दुनिया के फायदे हमारे नज़दीक होते हैं मेरे दोस्तों, आखिरत के फ़ायदे हमारे नज़दीक नहीं है। साफ हदीस में है, तरावी के एक सजदे पर अल्लाह ताला 1500 नेकियां देती हैं। 1500 नेकियां एक सजदे में, सिर्फ एक सजदे में 1500 नेकियां। टोटल कितने सजदे पूरे तरावी की रकात नमाजों में? बोलो, याद है क्या? कितने रकात पूरे? 20 रकात का तो 20 सजदे ना होना सो कैसा 20 बढ़ गए हैं। अच्छा, एक रकात में 2 सजदे की? हाँ, मुझे डाउट है इसलिए पूछिया। एक रकात में 2 सजदे, 40 रकात में, 20 रकात में 40 सजदे। एक सजदे पर 1500 नेकियां, 40 सजदों पर 60,000 नेकियां। अल्लाह अकबर। खाली सजदों का ये है, फिर रुकू का क्या होगा, ख़ियाम का क्या होगा, समाअत कुरान का क्या होगा, तिलावत कुरान का क्या होगा। और रमजान के महीने में मस्जिद में जो वक्त गुजर रहा है उसका एक अलग हिसाब अल्लाह जमा करके देता नहीं, रमजान के महीने में अलग कर करके देता है। यह महीना वैसा। और 20 रकात ये, 4 रकात इशा, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वाजिब। इशा की पहली रकात से लेकर वितर की आखिरी रकात तक वुजू के हालत में रहते, इसका अलग हिसाब। खबर नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं। अल्लाह चाहे तो अब दिखा देगा 60,000 नेकियां किसे कहते हैं। अल्लाह चाहे तो बता देगा 20 रुकू का सवाब क्या है। अल्लाह चाहे तो बता देगा 20 रकात का सवाब क्या है। अल्लाह चाहे तो बता देगा रोज़े का सवाब क्या है, तिलावत कुरान का सवाब क्या है, समाअत कुरान का सवाब क्या है। अल्लाह ताला चाहे तो दिखा देगा, लेकिन देख कर ईमान लाना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, देख कर अगर ईमान लाता है तो मतलब यह है कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी बात हो गई। तुझे मैं दिखा दिया तो इसका मतलब क्या है? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा कर, तेरे अमल को मैं ज़ाय नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते हैं इबादत करने वालों के इबादत के अजर को मैं ज़ाय नहीं करता। मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तेरे एक एक अमल का अजर दूंगा। मैं अगर मैं पूरा अमल का अजर तुझे बता दूंगा, फिर उसके बाद तो अमल करेगा, तो ये कौन से कमाल की बात है। हमारे ईमान का दारो मदार ही युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लेकर आना है। लेकिन नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। कितना मजा मिलता है जाकर बेखड़ को सुनो कुरान।
तरावी में क्या मज़ा मिलता। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। वैसा महीना मेरे दोस्तों, वैसा महीना। लेकिन हमने इस महीने का या तो एहतराम नहीं किया, एहतराम किए तो ढंग से नहीं किए। बस 11 महीनों में से एक महीना समझ कर रह जाते हैं। हदीस में आता है कि रमज़ान का महीना साल के 12 महीनों में से असल महीना है। आका फरमाते हैं क़ल्बुश्शुहूर, महीनों का दिल है ये सलामत, पूरा साल सलामत। ये सलामत नहीं तो कोई साल सलामत नहीं, कोई महीना सलामत नहीं। एक निज़ाम बनाओ घरों के अंदर। खाना भी, खाने का महीना भी है। रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह खोल देते हैं। खाने का भी महीना, पहनने का भी महीना, इबादत का भी महीना, कमाने का भी महीना, सब महीना, सब कुछ जोड़कर एक निज़ाम बनाओ। वो निज़ाम को फॉलो करो, टाइम टेबल का लिहाज करो। वक्त में बरकत भी आ जाएगी, इबादतें भी अदा हो जाएंगी, खाना पीना भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, मग़फ़िरत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। निज़ाम बनाना कैसा? रमज़ान की सबसे पहली इबादत तरावी। चांद देखते ही क्या करते हैं? सहरी करते, इफ्तार करते, तरावी। रमज़ान की पहली इबादत क्या? तरावी। तरावियों को पूरे 8:15 का तो 8 बजे आ जाना। मुझे मालूम है अमल नहीं करेंगे या मुंडी तो बराबर 8 किलो की हलेंगी। 8 किलो की मुंडी तो हलेंगी। 8:15 का तो 8 बजे आ जाना, 8:30 का तो 8:15 को आ जाना, 8 बजे का तो 7:45 को आ जाना। जहाँ जहाँ लौटे 15 मिनट आ गए, सुन्नत पढ़ लीजिए। हाँ, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, सुन्नत का सवाब। और एक फ़र्ज़ पढ़ेंगे 70 फ़र्ज़ा। क्या ऑफ़र है! यकीन नहीं, यकीन नहीं। एक तो अल्लाह ताला छुपा दिया अमल को, अजर को। दूसरा, जो लोग चले गए उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है हमारा। ये सबसे बड़ा मसला है। वरना ख़बरों के पास खड़ कर पूछते, अब्बा ज़रा बताओ क्या हाल है, अम्मी बताओ क्या हाल है, दादा जान बताओ क्या हाल है। अगर वो जवाब देते तो अलग बात थी। 2 चीज़ें नहीं है। एक, हमको अजर नज़र नहीं आ रहा है, जो लोग देख चुके हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। नफिल को फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर। 70 से कम 60 की, 50 की, 40 की। इस महीने में सुन्नत पढ़ेंगे तो 20 फ़र्ज़ों का सब नफिलित फ़र्ज़ बन रहा है, तो सुन्नत ज़रा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आए सुन्नत पढ़ लिए, क्या की कर लिए, सब कर लिए। फिर इशा की नमाज़ पढ़े, 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़े, 20 रकात तरावी पढ़े। आराम से, आराम से मंजे पन्ना बोल कर इरादा कर लियो, इंशाअल्लाह ताला इबादत आसान हो जाती। पन्ना बोलकर पन्नावा मुश्किल हो जाती। समझ में? सूचने का असर भी क्या पड़ता। इंजेक्शन डालते वक्त बहुत दर्द होता बोल को सूचो, खाली उन्हें दवा निकालने को रही तक यहाँ पित्ता पानी होने को रहता। इंजेक्शन ना, खाली ये सूच लो। दाल को निकाल डालने के बाद भी कब डालते से पूछते हैं। तसव्वुर का असर पड़ता है। पढ़ना मंजे ये महीने में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा पढ़ते सो नमाज। पढ़ना मंजे ये सोच लिए इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह 20 रकात नहीं 200 रकात तरावी भी होती, खुदा की कसम अल्लाह आसान बना देती। पढ़ो
पढ़ो, ज़माने को दिखाओ साहब। पहले ज़माने में रमज़ान का तो कैसा होता था, सबके सरा में टोपियाँ होते थे, सब भी सुरमे लगा लेकर रहते थे। पक्का बाटल मास्टर भी रमज़ान में पीता नहीं था। मैं खुद देखा। कदर करो रमज़ान की। एक तो किताबों के वाक़ियात हैं, एक तो हमारे आँखों से देखे हुए वाक़ियात हैं। मैं बराबर एड्रेस तक बता देता हूँ क्योंकि बात अच्छी है, बुरी होती तो मैं एड्रेस नहीं बताता। हम लोग इस वक्त जहाँ हैं ब्रॉडवे पुलिस स्टेशन के पास, वो घर के पास हैं हम लोग। पहले ताज होटल के पास थे हम लोग। अब्बा के जितने भी बड़े दोस्त अहबाब बैठे हैं सबको हमारा एड्रेस वहीं, वो गली में हमारे घर के बाजू नहीं बाजू पक्के शराबी का घर। बा 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 इंतहा दर्जे पर शराबी, पूरी रात बकता था। कब तभी वालिद साहब जाकर डांटते, मोहल्ले के लोग मारते उसे, जिसकी कोई हद नहीं। कसम खाकर कह रहा हूँ, शायद बोला कि नहीं बोला पता नहीं है, लेकिन जब रमज़ान आता ना, हमारे पास ही ताको पूछता था एक झुब्बा रहे तो दो बोल को। हमारे अम्मी बोलते दे डालो बा, रमज़ान बा काकी पहनता दे डालो बा। रमज़ान में एक ही नो ड्रिंक, ओनली इबादत। उन्हें क्या इबादत करता था अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अपने आप को तो रमज़ान में सवार डालता था, टोपी पहनने को, जुब्बा पहनने को। सामने मस्जिद आज़म, वहाँ जाकर बैठ जाता था। वहाँ शीखा फाला करने वालों के कातिबी काम करता था। कातिबी करता था अल्लाह का बंदा, रमज़ान का बड़ा अदब करता था। खुदा की कसम उसका इंतकाल भी रमज़ान ही के महीने में हुआ। इंतकाल भी रमज़ान के महीने। अदब करो प्यारो, अदब करो। अब पता नहीं चलेगा हशर के मैदान में, खुदा की कसम कई काफिर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में हमारी जमात में नज़र आएंगे। आज भी रमज़ान में कई गैर मुस्लिम रमज़ान का अदब करते हैं, हमारा अदब करते हैं। पी ले को रहे हमें जाको फ़ौरन गिलास छुपा लेते हैं, ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा। लेकिन मुसलमान अब वो नहीं, आराम से पीता। कीरे पीरा शुगर मंजे, शुगर इज बाहर रोजा नहीं रखना बोल को डॉक्टर बोल डाला कि तो डॉक्टर भी पीरा ने पीर का पोतरा ना। डॉक्टर की बात पर भरोसा हो गया, डॉक्टर बोल डाले रोजा रखना नहीं बोल को, रोजा नहीं रख रहा है, बाजार में खड़को शुगर इज रोजा रख रहा नहीं। चल फमन का नाम इनको मरीजन, अलग बात है, तुम में से अगर कोई मरीज है तो उसके लिए हुक्म अलग है, लेकिन मरीज है बोलकर दिखाकर खाओ पियो बोलकर कौन बोले। घर के अंदर औरतों पर रोज़ा मौकूफ़ होता है, नमाज माफ़ होती है, रोज़ा मौकूफ़ होता है। मौकूफ़ का माना अब रख तो नहीं सकती उन्हें रोज़ा, लेकिन रमज़ान गुजरने के बाद जितने रोज़े उसकी तबीयत की वजह से छूटे हैं उन रोज़ों की वो ख़ज़ा करना पड़ेगा। पता नहीं कितनी औरतें करते नहीं करते। 7 रोज़े रमज़ान में छूट गए, रमज़ान के बाद 7 रोज़े रखना। 10 रोज़े छूटे, रमज़ान के बाद 10 रोज़े रखना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। ये सिर्फ ऑफ़र औरतों को है कि रमज़ान में अगर उन्हें रोज़े की पाबंद है, तबीयत की वजह से अगर उसके रोज़े छूटते हैं, रमज़ान में उसकी तबीयत की वजह से उन्हें रोज़े छोड़कर भी रोज़ेदारों का लिहाज करके ज़्यादा खाती पीती नहीं। अगर खाती भी है तो छुप कर खाती है, क्योंकि रोज़ात नहीं रहे तो क्या पाबंदी है। अल्लाह ताला उसकी पाबंदी की वजह से रमज़ान में छूटे हुए रोज़ों का भी सवाब अता फरमाते हैं। ये पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर उन रोज़ों की अगर वो ख़ज़ा रमज़ान के बाद करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, हम मर्द अगर रमज़ान में अगर रोज़ा या नमाज छोड़ दिए, रमज़ान के बाद 11 महीने भी रोज़ा रखेंगे वो सवाब नहीं। लेकिन औरत की तबीयत की वजह से जो रोज़े छूट जाते हैं, रमज़ान के बाद उन्हें वो रोज़े रखती है, तो उसे उन महीनों के रोज़ों का सवाब रमज़ान के बराबर अल्लाह ता फरमाते हैं। ये भी जाकर बोलो, औरतों को बोलो, खाली मोबाइल नहीं देना का तो बोल को गलाटे होते नहीं। ये भी तो बोलो, मुजम्मिल साहब ये भी बोले, बेगम मियाँ बीवी जितना खुलकर बात कर सकते हैं तो दूसरे कौन भी नहीं बात कर सकते हैं। एक दूसरे की तबीयत का इल्म एक दूसरे को होता सो।
समझ में आई बात है? तो बराबर बोलना रमज़ान के बाद रोज़ा रखो जी, 11 महीने तक उसे अलार्म देते रहना, छुट गया ना रोज़ा रखे क्या, छुट गया क्या रोज़ा रखे क्या, बोल को तुम्हें दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। कदर करो, कदर। रास्तों में खड़े समोसे खा रहे हैं, होठ अला मुसलमानों के असर तक खुलना नहीं। इस्लामी हुकूमत के लिए कानून है, रमजान के महीने में बरमला जो खाता है उसे कैद में डाल दे। ये तो बसवरात की हुकूमत है, रोजा रखे तो कैद में डालेंगे, दिखता होना है। और भी एक फतवा है हदीस का, आइंदा जुमा पेश करूंगा। क्या कर देखो, मार्केटों में कपड़े लेने के लिए औरतें आते हैं, आराम से बैठ जाको, कपन पार्क में बैठ को खा सका, खारी लगा। इनको हमारे तकरीरा की ज़रूरत नहीं, उम्र के कोड़ों की ज़रूरत है। ऐसे मुसलमान इलाकों में नौजवानों की एक जमात तैयार हो जाना, रास्ते में खाने वालों को डांट, ओए ओए ओए, खारी से चीज़ें पूरे उठा को रख लेना, गरीबों को बांट डालना होगा। उतना करना, एक दो चार जगह छीना है तो। अच्छा, और एक बात मालूम है आपको, अल्लाह अकबर, कपड़े के दुकान में चाका इतना बड़ा फिलास, रोज़ा क्या पूछते हैं? नहीं कहते कपड़े दिलाने के वक्त चाबी पिलाते हैं, कि कहते इनके कपड़े बिकना ना। चल रहा है अजीज साहब, चल रहा है। हट्टे कट्टे रोजा नहीं साहब, काटे तो पूरा आधा बेंगलुरु खाऊंगा, पेट देखे तो 9 महीने का, प्यांट फिट नहीं बैठती है, रोजे नहीं। फिर भी ईद में देखना, मौली साहब के कपड़े तो भी ऐसे वैसे रंगे, वैसे सफेद कपड़े पहन रखो, इतनी बड़ी टोपी, ख्वाजा मुख्तार का की खबर बोलना, इतनी बड़ी टोपी। वो क्या है सो दुबई में टावर, बुर्ज खलीफा, इतनी बड़ी टोपी, एक रोजा नहीं है कमीना, फासिक। हदीस में तो काफिर का लफ्ज आया है। मैं कमीना बोलिया तो मेरे ऊपर आफत आ जाए, मैं फासिक बोलूं आफत आ जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं। आका फरमा रहे रमजान में रोजा छोड़ने वाला काफिर है। मैं आइंदा जुमा इन हदीस को पढ़ूंगा, तकरीबन 50 हदीसें नोट करके लाया हूं रमजान की फजीलत पर। रोजा सेहत है, सेहत इंतहा दर्जे पर। अगर 1-2 घंटे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, तबीयत के तकाजे में हर 2-4 घंटे में दवा खाना जरूरी है। और एक मोतबर डॉक्टर, आज ऐसे मोतबर डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे मेरे दोस्तों? ऐसे मोतबर डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ऐसे मोतबर डॉक्टर जो इंसानियत को सामने रखकर इलाज करते हैं? आजकल तो डॉक्टरों पर भरोसा उठ गया है, वो धर्म सामने रखकर इलाज करते हैं। अल्लाह तमाम डॉक्टरों को नेक तौफीक अता फरमाए। मोतबर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारी तबीयत को नुकसानदेह है, तो उस सूरत में उन्हें रोजा छोड़कर बाद में कज़ा कर सकता है तो कज़ा कर रहा, नहीं तो एक रोजे के बदले में कफ़ारा देना। नहीं, अच्छे रोजे नहीं रख रहे, बराबर घरों में 3 वक्त पकड़ा है। अल्लाह की लानत है उन घरों में, अल्लाह का अजाब है उन घरों में, वो साया भी हराम है। 3 वक्त पकड़ा है, बराबर नाश्ता पकड़ा है, दोपहर का पकड़ा है, रात का पकड़ा है। फिर रमजान क्या है? निकाल दे तेरे घर से ला इलाहा इल्लल्लाह का बोर्ड, निकाल दे तेरे घर से हाज़ा मिन फजली का कटआउट, निकाल दे तेरे घर से कुरान। कुरान तड़प रहा है। मछली को पानी से निकालते ही जैसे मछली तड़पती है, ऐसे फासिकों के घर के अंदर रखा हुआ कुरान तड़पता है। 3 वक्त बराबर पकता साहब, 3 वक्त।
दस्तरखाने बिछती हैं, फिरौन बैठकर खाते हैं, नमरूद बैठकर खाते हैं, शद्दाद बैठकर खाते हैं, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा बैठकर खाते हैं। लाहौल ऐसे लोगों के बारे में तो बास फुकहा फरमाते हैं जो रमजान में रोजा छोड़ता है और उसके रोजे छोड़ने की खबर मशहूर है, वो मर गया तो उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ना जायज नहीं है। क्या करेंगे आप? हमारा मुल्क भारत और जमहूरी निज़ाम है तो बसते जा रहे हैं। निज़ाम बनाओ, 5-10 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं, माफ़ फरमाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आइंदा जुमे से कम कर लूँगा। मैं भी थक जा रहा हूँ आजकल। अब सोच रही तुम लगा थक को ये हाल है, नहीं थके तो आलम क्या होगा। निज़ाम बनाओ, निज़ाम बनाओ। तरावी की नमाज़ पढ़ लो और तराविया में आँख मस्जिद रहते हैं, हाँ, शादियाँ को गिफ्टा ले को जाती हैं। एक बात बोल रहा हूँ मैं, क्या भी बुरा नहीं समझना, कुरान हदीस की बात नहीं। आते वक्त एक 5-6 लीटर का शरबत पकड़ कर आओ, नमाजियाँ को ज़रा पिलाओ मस्जिद में। वो शरबत पिए तक तो कम से कम मस्जिद में बैठता नहीं, वो सवाब भी तुम ना मिलता। आते ही चल जाते हैं, कहाँ की क्या की लोग जाते हैं। लेकिन हरमैन शरीफैन में मैंने सुना है और गैर रमज़ान में मैंने देखा है कि लेकर आते हैं 1-2 लीटर 3-3 लीटर शरबत की, रूह अफ़ज़ा की, क्या लेकर आते मस्जिदों। एक खचाखच माहौल रहना, दिखाना हमें हमारा रमज़ान कितना खूबसूरत है बोलकर, हमारे ईदा को, इबादत के अय्याम को, इबादत के महीने को गैर मुस्लिम देखकर सोचना, आहा इनके पास इबादत का जो खूबसूरत तरीक़ा है हमारे पास वो नहीं है ना, बोलकर वो लगा सोचना। फिर सीधा घर को चले जाओ, खाओ पियो, जिक्र करते रहो, हाथ में तस्बीह रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद के पास ये होटल वाले को अल्लाह ने तौफीक देना भाई। सबसे बड़े दीन के दुश्मन ये होटल वाले। साहब बोल तू मंजे क्या डर है भाई, मेरे से दीन को नुकसान पहुंच रहा है तो आप मुझसे भी कहो। पूरा माहौल खराब करके रखा है होटल वालों ने। अल्लाह की पकड़ पर आओगे तो नस्लें बर्बाद हो जाएगी। पूरा माहौल खराब करके रखा है होटल वालों ने। 3-4 बजे तक होटलों के पास तो हंगामे हो रहे हैं। बाद जगहों पर तो पुलिस से भी कहा गया, पुलिस कैसे रोक सकती है होटल वालों को? रोल कॉल जहां से आया वहां पुलिस रोकेगी, एमएलए रोकेंगे? जा रहा है भत्ता, जा रहा है भत्ता, हफ्ता जा रहा है, काउंसलर रोकेंगे? जा रहा है ना बराबर। घरां को जाओ साहब, आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने घर को लाजिम पकड़ा है। शहरी में 2 घंटे की 1 घंटा की पहले उठ जाओ, 5:06 में शहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, 4 पौने 4 बजे उठ जाओ, तहज्जुदा पढ़ो, तहज्जुदा 4 रकात तहज्जुद पढ़ो, चेहरे में नूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की तफसीर में आता है, ईमान और इस्लाम की हालत में मौत आने के आमाल में से बेहतरीन अमल तहज्जुद है। तहज्जुद पढ़ने वाला बेईमान मौत मरता नहीं। उठो, जरा घर वालों का साथ दो, क्या भी करो, नहीं इसे उठाना नहीं कहते, इसे 10 मिनट का तो 15 मिनट का तो उठाना कहते, वो भी उठाए तो जोर से भी उठाना नहीं कहते। उठो जी, उठो जी, क्या जुल्वे का नौश हो तू? उठो जी, उठो जी। ये खंकी से टाइम देखता 2 हंका खोला तो नींद भाग जाती, कहते भगाने के वास्ते तेरे बाबा उठना सो। ये खंकी से अगर टाइम देखता है, अभी है ना टाइम, अभी है ना टाइम, अभी है ना टाइम, 10 मिनट में आको बैठ जा को
पूरा दस्तरखान में तूफान बर्पा कर डालता। ये गरम कई को, ये ठंडा कई को, ये गलियानी कई को, वो कहाँ ये कहाँ बेवारसी वारसी क्या की गाली गलौज कर को गिर को। इतना लुंडा खा लेता, 2-4 रोटियां खा लेता, जल्दी जल्दी खाना खा लेता, बैल पिए सका पानी पी लेता, ऊँट पिए सका पेट ओ कता। ये सहरी करने का तरीका क्या भाई? ये सहरी इबादत भाई इबादत, शहरी खास खुदा का दस्तरखान रात में उठाकर खिलाता है अल्लाह तबारक व तआला। पर्सनल दस्तरखान है, मोहब्बत है उस दस्तरखान में, बरकत है उस दस्तरखान में। आहा फिर उसके बाद जल्दी ख़त्म कर डालो। अजान हैया अला सलाह तक अभी भी मुसीबत है। होगा जी टाइम, अभी अजान हुई नहीं। अजान को भी सहरी को ताल्लुक़ नहीं बाबा, ये पक्का याद रखो। आइंदा जुमा या तरावी के बाद की तफसीर में एक रिवायत बोल दूंगा जल्दी में, टाइम नहीं है, 2:30 हो गए हैं, कि सहरी को हद से ज़्यादा देर करना और इफ्तारी को जल्दी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये सेकंडों में फैसले होते सो यहाँ पर सेकंडों में। सहरी का वक़्त 5:06 को ख़त्म बोले तो 7 सेकंड में अगर तुम्हें कहती हुई खाए तो उस दिन का रोज़ा नहीं। 1 सेकंड पर फैसला देखो। इफ्तारी 6:30 30 को अगर है बोले तो 30 को मुंह में खजूर रख लिए तो रोज़ा टूट गया, इफ्तार नहीं हुआ। सेकंडों में फैसले होते सो। एक आधा घंटा पहले कर को रख लिए तो क्या फ़र्क पड़ा, 20 मिनट पहले कर रख लिए तो क्या फ़र्क पड़ा? नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक में मजबूर होकर इबादत करते हैं, मसरूर होकर इबादत नहीं करते। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने आएंगी। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, मस्जिद के लिए ज़ियादा